Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology। अभी USCRF का जो चेयर है उसका नाम है आसिफ महमूद। ये हकीम जेफरी जो डेमोक्रेट है न्यूयॉर्क से, उन्होंने इसको अपॉइंट किया है। ये एक प्रैक्टिसिंग पल्मोनोलॉजिस्ट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और फिलैंथ्रोपी करता है, और ये भारत के विरुद्ध और हिंदुओं के विरुद्ध बड़े बड़े ख्याल रखता है, बुरे ख्याल रखता है, हिंदू क्रिश्चियन किसी के भी विरुद्ध, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। प्रॉब्लम क्या है कि भारत ने अपने आप को कभी भी हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं किया, तो ये सब लोग सोचते हैं कि भारत में इनका हक है। ये सबसे बड़ा गलती है पार्टीशन का, जिसको आज हम हिंदू आज तक भुगत रहे हैं। ठीक है, टू नेशन थ्योरी हमको कभी मानना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ज़मीन हमारी है। अब इसका दूसरा है सीसी हिल। इसको सेनेट मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने अपॉइंट किया है। ये साउथ डकोटा से रिपब्लिकन। वो इंटरनेशनल लीगल डायरेक्टर फॉर अमेरिकन सेंटर फॉर लॉ एंड जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स अटॉर्नी फोकस ऑन रिलीजियस फ्रीडम, है ना। इन्होंने ये पास्टर्स के लिए काम करती है ना। तीसरा है डेविड एंडरसन। ये वापस हकीम जेफरी ने अपॉइंट किया है, डेमोक्रेट है न्यूयॉर्क से, और ये ग्रेसिज्म ग्लोबल को बिलोंग करता है, ब्रिजिंग डिवाइड्स ऑफ रेस फेथ कल्चर एंड वेल्थ, और ये सीनियर पास्टर है ब्रिजवे कम्युनिटी चर्च, ए मल्टी कल्चरल कॉन्ग्रीगेशन इन मेरीलैंड, मतलब एक मुसलमान और दो क्रिश्चियन। तीसरा है गुनीशा कौर। इसको अपॉइंट किया चक शुमर ने, वो भी डेमोक्रेट हैं न्यूयॉर्क से। वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी एट व्हील कॉर्नल मेडिसिन, ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट लैब, एंड सल्वाटोर फैमिली मेडिकल डायरेक्टर ऑफ द व्हील कॉर्नल सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये भी फिजिशियन साइंटिस्ट हैं, मेडिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं इन द हेल्थ ऑफ फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस, रिफ्यूजीज, और ये फर्स्ट सिख है टू बी अपॉइंटेड ऑन द कमीशन, फर्स्ट सिख। ओके, तो समझ सकते हैं क्या होगा, इनका क्या एफिलिएशन होगा। फिर आपके चौथे हैं रेशल लेजर। इनको भी चक शुमर डेमोक्रेट न्यूयॉर्क ने अपॉइंट किया है। ये प्रेसिडेंट और सीईओ हैं अमेरिकन यूनाइटेड फॉर सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। शी इज़ अ लॉयर, रिलीजियस एक्शन सेंटर ऑफ रिफॉर्म जुडाइज़म, ये जुडाइज़म से बिलोंग करती हैं। फिर है जीन मिल्स। इनको माइक जॉनसन ने अपॉइंट किया है। ये लुइजियाना फैमिली फोरम से हैं और फेथ कम्युनिटीज़ में एक्ट करती हैं। ये मई 26 से पहले इनको सबको अनाउंस किया गया था, और इनके जो पहले कमिश्नर्स थे वो भी एक मोहम्मद एल सानूसी, मॉरिन फर्गूसन। बाय द वे, ये जो आसिफ मोहम्मद है ये बहुत पैसा डोनेट करता है। ही इज़ अ वेरी रिच पर्सन फ्रॉम कैलिफोर्निया, और ये पहले वाइस चेयर थे, अब ये वाइस चेयर बन चुके हैं। अब ये व्हाट इज़ USCRF? USCRF एक बॉडी है स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर, क्वाज़ाई स्टेट डिपार्टमेंट बॉडी है। पहले USAID के अंडर काम करते थे, अब USAID नहीं है तो ये स्टेट डिपार्टमेंट में ही रहते हैं। इनका काम है पूरी दुनिया में एक अमेरिकन इंटरेस्ट से रिपोर्ट जारी करते रहना, और ये व्यक्ति अपोज कर रहा है किसको? जो RSS के चीफ हैं मोहन भागवत, उनको अपोज कर रहा है कि वो US क्यों आ रहे हैं। और सर्जियो गोर, देखिए अमेरिकन पॉलिसी का दोगलापन आपको दिखाई देता है दोनों तरफ से। सर्जियो गोर भारत में एम्बेसडर है, कश्मीर में है। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, कश्मीर पे इम्पोर्टेंट स्टेट है इंडिया का, उन्होंने तो ये सब करते रहते हैं लोग। तो प्रॉब्लम इज़, जितना आप इनसे एंगेज करेंगे उतना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जो भारतीय सरकार का जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ये सब, अमेरिकन के साथ नहीं चलता। अमेरिकन्स अपने एलाइज़ को ठीक से ट्रीट नहीं करते तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या वो खाक मानेंगे? सोचने की बात है। वो अपने एलाइज़ की दुर्दशा करते रहते हैं, यूरोप में क्या कर रहे हैं, बाकी सब ये करते रहते हैं। और पाकिस्तान को अमेरिका कभी छोड़ेगा नहीं, जिस तरह अमेरिका ताइवान को नहीं कभी छोड़ेगा, वैसे ताइवान को छोड़ देगा वो, अगर उसको चाइना से रिलेशन अच्छे होते तो छोड़ देगा। साउथ कोरिया प्रॉब्लम, यूक्रेन, ये सारी दुनिया की ट्रबल स्पॉट्स को लोग मेंटेन करते हैं। और पाकिस्तान के ऊपर तो भारतीय पॉलिसी का फेलियर ज़्यादा है। हम हर बार माफ़ी दे देते हैं। कुछ सालों तक हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी दे के रखा हुआ था उनको, राइट। अभी थोड़ा मोदी जी की सरकार में इनके साथ में एक्शंस लिए, अभी उनके पकड़े ISI के लोग, तो दिमागी नक्सल उनको
फैला रहे थे बैठ के, ISI की कोई मजाल है भारत में कुछ कर दे बिना कांग्रेस सपोर्ट के, है ना। ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, ये जो प्रवन खेरा जो लिखते रहते हैं इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो ये है USCRF, US काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब मुझे बताइए नेटिव अमेरिकन के बारे में कोई है? वेयर इज़ द नेटिव अमेरिकन फ्रीडम इन अमेरिका? पाकिस्तान में हिंदूज़, देखिए एक भी हिंदू इसके ऊपर नहीं है। ये सारे लोग वही हैं जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बिके हुए पाकिस्तानी आपको मिलेंगे हर जगह, 2 कौड़ी के मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, मतलब क्या क्या नहीं कर सकते ये लोग। तो ये जो है टोटली ये बॉडी करप्ट बॉडी है, इस पर रिएक्ट करना बंद करना चाहिए। भारत का खुद का रिलीजियस फ्रीडम का वॉचडॉग होना चाहिए और वो अमेरिका के ह्यूमन राइट्स पे क्वेश्चन करे। भारत अपना मुंह खोलता ही नहीं है बांग्लादेशी हिंदुओं पे। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, किसी का भी स्टेटमेंट नहीं है। शायद रक्षा मंत्री बोलते हैं, कोई ऑफिशियल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कोई भी हिंदुओं पे स्टेटमेंट नहीं है पाकिस्तान के हिंदुओं के ऊपर। तो हिंदू कहीं भी मरता रहेगा, भारत का कुछ है ही नहीं। भारत के फॉरेन पॉलिसी कोई स्टेटमेंट आता है तो दूसरे लोग क्यों देंगे? अब सोचिए दूसरे लोग क्यों देंगे? वाई टू एक्सपेक्ट अमेरिका टू स्पीक फॉर हिंदूज व्हेन इंडिया डजंट स्पीक फॉर हिंदूज? ये है विषय वास्तविक में ये है। किसी भी सरकार ने, भारतीय सरकार ने पैलेस्टाइन पे कांग्रेस का दिल रोता है, पैलेस्टाइन के मुसलमानों पे, जो कि हमेशा हिंदुओं को गाली देते हैं। लेकिन हिंदुओं की जो प्लाइट है, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में हो या कहीं और हो, उस पर भारतीय सरकार, कोई भी सरकार आज तक बात नहीं करी है। ये बात अलग है कि मोदी जब जाते हैं सारे हिंदू उनको वेट करने आते हैं, कोई मुसलमान ग्रीट करने आता है उनको? नहीं आता, हिंदू करते हैं। लेकिन एक शब्द भी नहीं निकलेगा हिंदुओं की कोई प्लाइट होगी तो। अब उस पर क्या लॉजिक होगा वो तो आपको मास्टर स्ट्रोक वाले बताएंगे, क्योंकि मुझे तो समझ में आता नहीं है कि अगर अमेरिका खुल के क्रिश्चियंस पे बात कर सकता है, इस्लामिक देश खुल के मुसलमान पे बात कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जो भारतीय सरकार को क्वेश्चन, हिंदुओं की प्लाइट पे कोई क्वेश्चन नहीं करता? क्योंकि भारतीय सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अब ये बात हो सकती है कि भारतीय सरकार बिहाइंड द सीन काम करती हो, अब ये हम लोग को पता नहीं, लेकिन कोई वोकल अपोजिशन नहीं होता। अब मोहन भागवत का जो RSS का भी क्या होता है कि हम लोग तो RSS को बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी एक हिंदू है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, तो वो आ रहे हैं अमेरिका में, तो ये तो गर्व की बात है जो लोग उनको फॉलो करते हैं। जैसे सदगुरु आते हैं, कोई भी आते हैं, तो RSS के भी फाउंडर, जो उनके क्या टाइटल होता है उनका हेड का, वो आ रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, वो सब अच्छी बात है। एंड उनको पूरा राइट है अमेरिका में आने का, उनको पूरा राइट है कनाडा में जाने का, और उनको पूरा राइट है कि खुल के अपनी बात रखने का सबके सामने। अब अमेरिकन गवर्नमेंट ने वीज़ा दिया है, इसका मतलब इनवाइट किया गया है उनको, है ना। वीज़ा मीन्स इनविटेशन, तो वीज़ा दिया है तो इनवाइट किया है उनको। तो मुझे नहीं लगता उनकी विज़िट में कोई प्रॉब्लम होगी। बट द प्रॉब्लम USCRF के बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की है, जहाँ पे अमेरिका के सारे इंस्टीट्यूशंस में एंटी इंडिया लोग बैठे हुए हैं, एंटी हिंदू, एंटी नेटिव, एंटी इंडिजिनस, सब बैठे हुए हैं। तो लेकिन क्योंकि भारत की सरकार उसमें बात ही नहीं करती, भारत की सरकार हिंदुओं को आप पीटते रहो, लेकिन भारत बोलेगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़े अच्छे मित्र हैं, कोई बात ही नहीं करती उसके ऊपर। सो इसलिए हमारे जैसे लोगों को बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है इसके ऊपर। जब मोदी जी आते हैं तो उनका स्वागत तो हिंदू लोग ही करते हैं, बाकी लोग तो नहीं करते। कौन से बाकी लोग करते हैं उनके स्वागत? मेजॉरिटी हिंदू ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन अगर हिंदू प्लाइट चल रही है बांग्लादेश में, उस पर कोई बात नहीं होती कभी भी। मुझे इसका कोई रीज़न पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये बात पे तो सबको खेद है। हम सभी चाहते हैं मोदी जी आए, लेकिन जहाँ पे हिंदू हत्या हो रही है पाकिस्तान में, बाकी बात तो होनी चाहिए एटलीस्ट भारतीय सरकार की तरफ से। चलिए, ये एक विषय है। अब दूसरा विषय, जापानी प्राइम मिनिस्टर आते, जापानी रक्षा मंत्री भारत आते हैं, रक्षा मंत्री से मिलते हैं और जयशंकर जी से मिलते हैं। और आपको मालूम है जयशंकर जी का तो क्लोज कनेक्शन है, उनकी पत्नी वहाँ से हैं। जापान के आने से चीन में बहुत डर हो गया है, चीन में हड़कंप मची हुई है, क्योंकि जापानीज़ फॉरेन मिनिस्टर, जापानीज़ डिफेंस फोर्सेस वो इतनी शक्तिशाली बन गई हैं कि चीन को अभी वर्ल्ड वॉर 2 का समय याद आ गया है कि वो कितनी आसानी से घुस जाएंगे चीन में। वो कोई मिसाइल नहीं चलने वाला, कोई मिलिट्री का टैक्टिक नहीं चलने वाला, और न्यूक्लियर वेपन
चीन यूज़ नहीं करेगा अगेंस्ट जापान। तो ये अभी हड़कंप मची हुई है ना। जापानीज़ के साथ क्या है कि जापानीज़ का एक इम्पीरियल इतिहास है जहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ कॉन्केस्ट किया था, और चाइनीज़ कॉन्केस्ट जब उन्होंने किया था दे वेरी ब्रूटल। तो जापानी जो है सिर्फ हिंदुओं के साथ अच्छे रहे हैं, लेकिन किसी भी और देश के साथ गए तो उनको बहुत बुरा हालत किया उन्होंने। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की, उसने कोऑपरेट किया था जापान में, और ऐसा झूठ फैलाया गया था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई जापान में एयरक्राफ्ट में। वो झूठ फैलाया गया था क्योंकि उनको जापानी लोगों ने छुपा के बचा लिया था। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं सबकी, और उसके बाद मैंने कंक्लूजन निकाला कि जापानीज हेल्प हिम एस्केप कम बैक टू इंडिया, ये हुआ था। तो इसलिए जापान का भारत के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। जापानीज़ कल्चर, हिंदू कल्चर, रिलीजन का हिंदू कल्चर, शिंतो का मतलब ये होता है सिंधु से शिंतो आया है। तो जापान के साथ भारत का पार्टनरशिप अच्छा हो सकता है अनलेस दे ड्रॉप द पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जो उनका पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि बहुत ही रिजिड है, दे हैव अपोज्ड इंडिया ऑन न्यूक्लियर वेपन्स, दे हैव अपोज्ड इंडिया ऑन अदर थिंग्स। उनको समझ में नहीं आया कि भारत की सुरक्षा के लिए उसको न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए, पाकिस्तान के विरुद्ध नहीं चाहिए, उसको चीन के विरुद्ध चाहिए। और जबकि भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स 1974 में बनाए थे, 1971 में अमेरिका ने भारत को थ्रेटन किया था विद न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर स्ट्राइक, जब निक्सन हार गया बुरी तरह। तो उसके बाद 74 में बनाए गए। तो आप समझिए कि भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों बनाए? चीन के लिए तो नहीं बनाए, चीन के लिए भी बनाए, क्योंकि चीन भी एक दुश्मन है, जिसने भारत का अवैध कब्जा किया हुआ है तिब्बत का। तिब्बत इंडिपेंडेंट लैंड है, बाकी अक्साई चीन और गलत क्लेम्स मारता रहता है। वैसे तो पूरा तिब्बत भारत को बिलोंग करता है, लासा भारत को बिलोंग करता है, भारत ने कभी क्लेम नहीं किया। यूनान प्रोविंस में बहुत सारी जगह भारत को बिलोंग करती हैं, विच इंडिया शुड क्लेम। येलो रिवर एक समय में उसको गंगा माना जाता था, जब वहाँ पे भारतीय सेना डिप्लॉयड थी, लोग अपना पितृ अर्पण करते थे, है ना। तो देयर इज सम थिंग्स आई थिंक जो भारत को क्लेम करना चाहिए। एज एन ऑथर हमारा काम आइडियलिस्टिक होता है, तो वी कैन ऑलवेज से समटाइम्स करना चाहिए। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों भारत जो है कभी भी हिंदू रक्षा के लिए कहीं बात नहीं करती है। ना फॉरेन ऑफिस बात करता है, ना कोई बात करता है, वो बात नहीं होती कभी भी। अब आते हैं कि USCRF का जो गेम क्या है। अभी USCRF भारत को अपोज कर रहा है, ट्रंप भारत को अपोज कर रहा है, सर्जियो गोर बड़ी मेहनत कर रहा है भारत एज ए ट्रेड, और हमारे मिनिस्टर्स कहते हुए नहीं थकते कि अमेरिका इज़ अवर एलाई, अमेरिका ये है, अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। यहाँ तक कि अमेरिका ने हर चीज़ कर ली मोदी जी को गिराने के लिए। तो ये या तो टॉलरेंस है या फिर ये कोई स्ट्रेटजी है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि अमेरिकन को समझ नहीं आ रही भारत की स्ट्रेटजी, विच इज़ गुड थिंग। तो लेट अस सी कि अभी इसमें आगे क्या होता है। लेकिन USCRF में क्योंकि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, इट्स एन एंटी हिंदू बॉडी, तो इसलिए वो कोई भी हिंदू व्यक्ति को अपोज करने वाले हैं, कोई भी हिंदू व्यक्ति को अपोज करने वाले हैं USCRF। और वो भारतीय बिजनेसमैन का जो अमेरिका में रहते हैं उनका फेलियर है कि वो इन सब चीज़ों को काउंटर नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे मेंबर्स वाली वीडियोस देखिए और आपको बड़ा आनंद आएगा। उसमें शास्त्र पे आधारित होते हैं। और हमारे गुरुकुल में जुड़िए। अगर आप अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में तो ज़रूर जुड़िए और वहाँ पे सीखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।